शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को मांजिल गांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। हम प्रतिक्रमण पर चिंतन कर रहे थे, लेकिन हमें गुरु भगवंतों ने ये भी समझाया है कि मोक्ष जाने के 4 कारण: ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, या दान, शील, तप, भाव। अब हमें मोक्ष जाने का ये उद्देश्य है। ये उद्देश्य ध्यान में रखते हुए, ये ध्येय ध्यान में रखते हुए हम धर्म ध्यान करते हैं। फिर यहाँ पर प्रतिक्रमण आया है क्या? ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप आया। फिर इसमें प्रतिक्रमण है क्या? फिर अगर हमें मोक्ष ही जाने का है तो फिर यहाँ पर प्रतिक्रमण भी आना चाहिए ना उसमें। और इधर ये कहते हैं कि जो हमारे शास्त्र है, 32 बोलो या कम ज़्यादा, जिसकी उसकी श्रद्धा के हिसाब से जो भी शास्त्र है उसमें से प्रतिक्रमण को आवश्यक शास्त्र कहा है। आवश्यक यानी ये नितांत आवश्यक है। तुम कोई भी शास्त्र का अध्ययन करने के लिए तुम्हें समय लगेगा, उसको कोई एक विशिष्ट स्थान लगेगा, लेकिन प्रतिक्रमण के लिए तुम कोई भी जगह पर, कोई भी समय पर तुम कर सकते हो। लेकिन हमने एक ही बात ध्यान में रख ली है। प्रतिक्रमण यानी क्या? सवेरे और शाम में उभय काल प्रतिक्रमण करना, 1 घंटे का प्रतिक्रमण। हमने उसको समय के अंदर बांध दिया। लेकिन प्रतिक्रमण ऐसा शास्त्र है, ऐसी प्रक्रिया है, ये थोड़े से समय में पूर्ण हो जाता है और अधिक समय में भी पूर्ण हो जाता है। तुम्हारा समय कितना देना है वो तुम्हारे इस पर है। अब थोड़ा एक बात को चिंतन अगर करेंगे, हम दान बोलो, क्षमा बोलो, सहयोग बोलो, या जो भी कुछ चीज है, अच्छी चीज करने के लिए उसके समय हमारा मन कैसा होना चाहिए। समझो हमने दान दिया, किसी भाई ने अगर समझो लाखों का दान दे दिया, लेकिन वो उसने दान कैसा दिया कि 4 लोगों ने उसे प्रेशर में लाकर उसे देने को मजबूर कर दिया, और जब डिक्लेयर करते समय उनका नाम डिक्लेयर कर दिया कि इन्होंने इतना दान दिया। ये आपके श्रेणी में दान में आएगा, लेकिन प्रभु के श्रेणी में ये दान हुआ है क्या? और अगर ऐसा ही दान होगा तो उससे हमें लाभ क्या मिलने वाला है? देखो, जो क्रिया दी है प्रभु ने, दान, ये सभी को संभव होना चाहिए। यानी इसलिए गुरु के व्यवस्था में जिसके पास तन पर कपड़ा भी नहीं है वो व्यक्ति भी दान दे सकता है। लेकिन हमने क्या किया? उसको पैसों के अंदर उसको बांध दिया है। वैसे ही हम क्षमा कैसे करते हैं? मेरे तरफ सभी देखते हैं कि नहीं, बाजू वाला देखता है कि नहीं। यानी हम क्रिया कर रहे हैं, ये क्रिया से प्रभु के नज़र में क्षमा हो गई क्या? फिर
अगर गुरु भगवंतों ने प्रतिक्रमण ये आवश्यक बताया है और प्रतिक्रमण के माध्यम से हम मोक्ष में जा सकते हैं, तो फिर इस चारों के अंदर फिर प्रतिक्रमण का उपयोग उन्होंने क्यों नहीं किया, उसको सम्मिलित क्यों नहीं किया? तो यहाँ पर अगर हमने चिंतन किया तो इसके अंदर भी प्रतिक्रमण दिखाया है। हमारा क्या है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। तप भी कैसा होना चाहिए? तप करने के पश्चात हम प्रसन्नता हमारी महसूस होनी चाहिए। जैसा दान देने के बाद हम प्रसन्न होते हैं, वैसा ही तप करने के पश्चात भी हमें प्रसन्नता आनी चाहिए। हमारा तप बोलो, दान बोलो, क्षमा बोलो, ये इस ढंग से होना चाहिए कि उसका पता हमें स्वयं को भी न चले। वो सही रूप में वो क्रिया हो जाएगी, प्रभु के दृष्टि में वो क्रिया, वो दान, वो क्षमा हो जाएगी। या दानशील तप भाव, अब ये चारों भी लिए तो इसमें प्रतिक्रमण कहाँ पर आया है? यहाँ पर शील शब्द आया है, इसके अंदर प्रतिक्रमण है। हम शील को कहाँ बिठा दिए? हम चौथे व्रत में बिठा दिए उसको। शील यानी क्या? शील की रक्षा करना, बस यहाँ तक उसको सीमित कर दिए, चौथे व्रत तक सीमित कर दिए। लेकिन शील यानी हमारा आचरण, तुम्हारा बोलने में भी शील आना चाहिए, आपके चलने में भी शीलता आनी चाहिए। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, यहाँ पर चारित्र शब्द आया है। चारित्र के अंदर प्रतिक्रमण है। चारित्र यानी क्या? हम जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया के लिए, उस क्रिया के अंदर कैसे ढंग से करना चाहिए, उसके अंदर प्रतिक्रमण समाहित है। अगर समझो कोई चीज़ लेने का है या किसी को देने का भी है, हमने किसी बच्चे से कहा कि भाई ये चीज़ उस भाई को दे दो, उसके देने में और हमारे देने में फर्क दिखना चाहिए। वो अगर किसी भाई से कोई बात बोल रहा है, समझा रहा है, उसके समझाने में और हमारे समझाने में फर्क आना चाहिए। अगर समझो ये फर्क नहीं आया तो फिर वो हमारा चारित्र हो गया क्या? लेकिन यहाँ पर और एक प्रश्न निर्माण होता है, जो 3 साल के अंदर का जो बच्चा है ना, उसकी वाणी हमें सुनना मालूम होती है, उसके वाणी में मिठास आती है। क्यों मिठास आती है? क्योंकि वो विकार रहित है, यानी वो सामायिक का जो गुण है उसके अंदर लबालब भरा हुआ है। लेकिन हम अगर समझो 20, 25, 50 वर्ष, 60 वर्ष के भी हो गए, अगर हमारे में वो अगर शब्द, वो विनय, वो मधुरता नहीं होंगी, तो यानी हमारा आयु जो है प्रभु के दृष्टि में वो 2 वर्ष के बच्चे से भी कम है। यानी इसीलिए गुरु भगवंतों ने कहा है कि प्रतिक्रमण को तुम 48 मिनट का, 1 घंटे का, ये कहने के लिए ठीक है, लेकिन प्रतिक्रमण को भी तुम समय के अंदर बांध नहीं सकते, क्योंकि प्रतिक्रमण यानी अपने दोषों से पीछे हटना, यानी दोषों का स्वीकार करना और उसे क्षमा मांगना। क्षमा मांगने के पश्चात तुम्हारा प्रतिक्रमण पूर्ण हुआ। दोष करना, गलती करना ये स्वाभाविक है, लेकिन उस दोष से बाजू को होना, निकल जाना, दोष मुक्त होना, इसी का नाम प्रतिक्रमण है।
इस तरह से अब समय को देखते हुए मेरे विश्लेषण के अंदर कुछ गलत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।